जन्मों के जैसे दुख गए। भगवान का स्पर्श किया तो उन्हें सांत्वना मिली, सुख मिला। उग्रसेन को फिर से राज्य मिला, कंस का मरण हो गया, मथुरा में आनंद छा गया। ब्राह्मण जमाए गए, साधुओं को बुलाया गया, स्वरचित भोज किया गया, बड़े बड़े पकवान, व्यंजन, मिष्ठान। कृष्ण के आगे तो 56 भोग रखे हैं, पर कृष्ण बड़ा चकित है, ऐसे झांक कर देखता क्या उठाएं, क्या लें और क्या ग्रहण करें। भगवान को देख रहे हैं वसुदेव और देवकी कि कर क्या रहा है, इतने व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, कुछ समझ नहीं आता है इसे, ये ढूंढ क्या रहा है। और लो, अब भगवान की मन वांछित वस्तु मिल गई, क्योंकि वो इतने बड़े थाल में, अब वो तो राजा के यहां है, वो राजकुमार, 56 जो भोग रखे थे उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनमें एक कोई वो कहां है जो मुझे चाहिए, तो मिल नहीं रही। लेकिन अचानक दृष्टि गई तो प्रसन्न हो गए। अब जानते हो क्या मिल गया, छाछ की छोटी मटकी मिल गई और भगवान छाछ पीने लगे। नाने कहा, लड्डू ले, पहले पकवान ले, मिष्ठान ले, लड़ुआ ले ले, मोदक ले ले, बालूशाही ले ले, रबड़ी ले ले, ये हमारे ब्रज की मिठाइयों के नाम है, ये लेकर दे। भगवान छाछ पी रहे। ऐसे ही उन्होंने अपने उत्तरीय से मुंह पहुंच लिया, बैठ गए। मनी मन देवकी कहने लगी कि ये गांव में रहा है, ग्वालियों के बीच में, गंवार, इसको संस्कार आने चाहिए। राजाओं के बीच में कैसे रहा जाता है, इसको टेबल मैनर्स नहीं आते, एटिकेट्स नहीं आते, क्या खाया पिया जाए, कैसे उठा बैठा जाए। लेकिन है, जो भी मेरा पुत्र है, तो पढ़ने के लिए भेज दिया उज्जैनी। और जब ये उज्जैन में कथा पहुंचती है हमारी इस तरह से सरकते हुए, तो मुझे वो बात याद आ जाती है मालव की, क्योंकि मैं भी कुछ दिन मालवा में रहा। मेरे विद्या गुरु मालवा के थे तो वो, उनका शरीर महाराष्ट्रियन था, पर जिन्होंने मुझे उपनिषद पढ़ाए, जो मेरे विद्या गुरु थे शुरू में, जिनसे मैंने विद्याध्ययन की, मालव देश में मुझे भी कुछ पढ़ने का उनके सन्निधि में अवसर मिला, काली सिंध नदी के किनारे। और वहां के लिए कहावत है, मालव देश गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, मालव देश गहन गंभीर। उनके कारण ही हमें सदगुरु मिले, उनके वैसे ही हमें गुरु मिले, जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, जिन्होंने पूरे संसार में धर्म संस्कृति का प्रसार किया, उन्हें भी भगवान ही समझते थे। ये सब चीजें मालवा से मुझे मिली, वहीं से मिली, वहीं भगवान को भेज दिया। 64 दिन रात में विद्या अर्जित कर ली स्वामी ने, विद्या वारधि ने, जो विद्या के स्वामी हैं, विद्या उनके निकट आ गई। 64 दिन रात उज्जैनी में, अवंतिका, क्षिप्रा के तट पर, जहां काल भैरव रहते हैं, हर सिद्धिगढ़ कालिका जहां है, भूखी माता चिंतामन गणेश जहां रहते हैं, जहां मंगलनाथ हैं, जहां स्वयं भगवान महाकाल महाकालेश्वर विद्यमान है, उस महाकाल वन में, महाकालेश्वर के यहां सांदीपनी आश्रम में भगवान ने विद्याध्ययन किया। गुरु गृह गए, पढ़न कृष्ण राई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वहां भी एक सुदामा के साथ मन लग गया। वो एक अलग बात है कि सुदामा ने कृष्ण के हिस्से की चीजें छुपा के रख ली। ऐसा आप मत करना, कभी मत करना। ऐसा कभी किया हो और हो रहा हो गया हो, तो आज ही करेक्ट कर लो। देखो, कभी कभी एक करेक्शन डे होता है, कभी कोई करेक्शन का डे भी आता है। कोई दिन ऐसा रखो कि करेक्ट करना है अपने को, चीजें करेक्ट कर लो ना एक दिन, क्यों गलत होके रहे। एक करेक्शन डे नहीं रखोगे एक दिन। करेक्शन डे का मतलब क्या है? सही होने का दिन, प्रामाणिक होने का दिन,
पवित्र होने का दिन, निर्द्वंद होने का दिन, निश्चल और सरल होने का दिन, और किसी भी अपवाद विवाद से अलग होने का दिन, निर्विवाद, कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई लुकाव नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं,